So hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope all are doing absolutely fine. So guys, in this lecture we are going to discuss the resolution of vector कि वेक्टर को जो है किस तरीके से अपन दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि कोई वेक्टर है आपके पास, लाइक ये कोई वेक्टर ले लो आप, लेट सपोज ये आपका कोई वेक्टर है, ठीक है, एंड ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, एंड ये आपका वेक्टर है, एंड ये आपका लेट सपोज ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप मतलब विजुअलाइज करो कि होता क्या है एक्चुअली, वेक्टर कैसे, स्पेस क्या बोल रहा हूँ, मतलब क्या होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, खुद से मतलब मन में चलाओ उसको। यार ये देखो, ठीक है भाई, तो ये सब पकड़ में नहीं आ रहा। बाकी देखो, ये आपका एक्स एक्सिस टेढ़ा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एंड ये आपका कोई वेक्टर है। तो इस वेक्टर को क्या कर सकते हैं अपन, इसके अलोंग एक्स एक्सिस के तरफ, अलोंग मतलब एक्स एक्सिस की तरफ इसको तोड़ सकते हैं, एंड इसको जो है वाई एक्सिस की तरफ भी कुछ इसका पार्ट होता है, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक्स पार्ट में और वाई पार्ट में। उसको अपन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। दिस इज एक्स कंपोनेंट, अगर इसको आप इधर रिजोल्व करोगे तो इसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, एंड इस साइड जो भी वैल्यू होगा उसको अपन बोलेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एंड इसका कुछ एक्सिस के साथ एंगल होगा, तो जो एंगल होता है हमेशा अपन एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, तो ये कुछ ऐसा मतलब एंगल इधर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन अपन जो है यहाँ पे बात करेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ जो है कि एंगल कहीं भी किसी भी एक्सिस के साथ एंगल हो तो किस तरीके से अपन रिजोल्व करेंगे उसको। सिंपल सा बस इतना है कि अपन किस तरीके से उसको तोड़ेंगे एक्स कंपोनेंट पे एंड वाई कंपोनेंट पे। कोई भी एक वेक्टर अगर दिया हो तो, और उसके साथ एक एक्सिस के साथ कुछ एंगल हो, तो किस तरीके से अपन जो है उसको और रिजोल्व करेंगे, किस तरीके से उसको तोड़ेंगे, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो काफी ठीक ठाक वीडियो होगा। हमें ये पहले पढ़ लेना चाहिए था, बट हमने मतलब छोड़ दिया था। तो ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जब अपन एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे तो उस टाइम ही आई थिंक पढ़ लेना चाहिए था, बट ठीक है, क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहा और उसका जरूरत भी नहीं पड़ा उस टाइम। लेकिन जब अपन आगे फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा, एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि होता है क्या। बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन बच्चों को हार्ड लगता है। बच्चों क्या, इवन मैं भी था तो उस टाइम मेरे को फर्स्ट टाइम तो समझ में नहीं आया था, तो मैंने 4-5 बार पढ़ा, फिर जाकर के जो है 1.5-2 महीने बाद समझ में आया। फर्स्ट टाइम पढ़ा छोड़ दिया। बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है, कि यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर आगे काम नहीं आएगा। जब तक साइंस पढ़ोगे, जब तक मैथ पढ़ोगे, जब तक फिजिक्स पढ़ोगे, जब तक इवन इकोनॉमिक्स वगैरह भी पढ़ोगे, तुम्हारा वेक्टर वेक्टर आएगा, ठीक है, किस तरीके से डायरेक्शन वगैरह फाइंड करते हैं, ये सब आएगा। ये सब बेसिक है। जो भी वीडियो है, अभी 10-12 वीडियो हमने वेक्टर के ऊपर बना चुका है, तो आप उसको जाकर के रिपीट करो। समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट करो, रोक रोक के मतलब लिखो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप थोड़ी ना मूवी देखने आए हो, पढ़ने आए हो, तो बुक होना चाहिए आपके पास, नोट्स होना चाहिए आपके पास, पेन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ बस अंदर जा रहा है, अंदर सिर्फ लेकर के नहीं जाना, उसको याद भी रखना है, उसको कैसे करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एग्जाम में अल्टीमेटली अच्छा करना है, एग्जाम में क्या लाइफ में अच्छा करना है, उसको यूज करके, ठीक है। मेरा एम ये है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा बात हो गया। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, ठीक है। वेक्टर को जो है कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने इसके बारे में बात कर रखा है पहले भी, कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब देखो, मैं बार बार मतलब बोलता हूँ कि हमने इसके बारे में बात कर रखा है पहले भी, तो आप मतलब अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जाकर के जो पीछे वाला वीडियो है आपको मिल जाएगा फाइल लिस्ट के अंदर, ठीक है। आप वहां पे जाकर के सारे वीडियो देख सकते हो, वहां पे सब चीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मतलब मैं अभी देख रहा हूँ तो मैं कैसे पढ़ूँ, कभी भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। वो कोई टेंशन वाली बात, क्योंकि सारे वीडियो जो है आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा चीज हो सकता है जो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले इसको कवर कर रखा है। तो आप जाकर के शुरू से जब वीडियो देखोगे, शुरू से नोट्स करोगे, शुरू से क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तब जाकर के अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, कि वेक्टर को जो है किस तरीके से अपन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इसके बारे में डिस्कस भी कर रखा है। थोड़ा सा आई थिंक ये टेढ़ा हो रखा है मेरा सिस्टम, लेट मी मेक इट स्ट्रेट। सो जैसे कि ये मान लीजिए कि आपके पास इसमें कर्सर, सो ये मान लीजिए कि आपके पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास कोई ये वेक्टर ए है, ठीक है, एंड कुछ इस तरीके से इसका कंपोनेंट दे रखा है एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप। तो अपने को सिर्फ 2D वाला लेना है, तो एक बार फिर से 2D के लिए सिर्फ लिख लेते हैं। दिस इज 3D, ठीक है। इसमें 3 कंपोनेंट्स है, वेक्टर के तीनों कंपोनेंट, दिस इज एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई कंपोनेंट, दिस इज जेड कंपोनेंट। ये जेड है, जेड, ठीक है, एंड दिस इज वाई, दिस इज। तो उस तरीके से मान लीजिए कि अपने पास कोई 2D वेक्टर है, एक्स आई कैप एंड सिंपल सा ए वाई जेड कैप हो सकता है। अब इसमें 2 कंपोनेंट कोई भी हो सकता है, ए एक्स हो सकता है, ए वाई, या फिर ए एक्स ए जेड हो सकता है, या फिर ए जेड और ए वाई हो सकता है, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है 2। तो अपने पास मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एंड ये वेक्टर है कोई। तो ये जो ए एक्स है ये क्या शो कर रहा है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है, इस वेक्टर ने कितना चला है, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, उसके बारे में ये जो है रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अंदर जो है इसने एक्स चला, तो लेट सपोज अपन हमेशा डिस्टेंस मेजर कहाँ से करते हैं, जब अपन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो ओरिजिन से, ठीक है। ये सब 10वां में पढ़ना है, दिस इज योर ओरिजिन एंड तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो गया, ठीक है, एंड ये मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन ये तो अपने पास एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये तो बता ही रहा है कि ये आई कैप इधर होता है, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है, आई कैप होता है, वाई एक्सिस की तरफ क्या होता है, जे कैप, एंड जेड एक्सिस की तरफ क्या होता है, के कैप। एंड ये है क्या, यूनिट वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, एंड जो के होता है वो होता है डायरेक्शन अलोंग कुछ इस तरीके से 3D हो। अगर हमने आपको इस पे काफी ज्यादा जो है वर्क करवा रखा है, वाई एक्सिस एंड दिस इज के, ये जेड एक्सिस, तो ये जेड है, ये एक्स है एंड ये वाई है, कुछ इस तरीके से होता है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। ये देखो, ये एक्स, ये वाई एंड ये जेड हो सकता है, कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर होगा तीनों एक दूसरे के। देखो इस तरीके से, इसके बीच में एंगल जो है 90, इसके बीच में एंगल 90 एंड देन इसके बीच में भी एंगल जो है 90, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो, आप खुद से पेन रख करके खुद से बना करके देखो, ये तीनों जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस होगा। तो आपकी तरफ है, ये मान लीजिए निगेटिव जेड एक्सिस, तो ये जो है पॉजिटिव इधर आ जाएगा, कुछ इस तरीके से मेरे तरफ देखो, कुछ इस तरीके। तो ये जो है 3D होता है, तो 3D के अंदर अपन जो है इस तरीके से दिखाते हैं। ये 2D प्लेन है अपना, तो इसलिए 3D सही से दिख नहीं पाता है एक्चुअली, ठीक है। तो एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जो है, जो डायरेक्शन है वो आई कैप दिखाते हैं, ये दिस इज डायरेक्शन वेक्टर यू कैन से, एंड वाई एक्सिस की तरफ जे एंड जेड एक्सिस की तरफ के, ठीक है। तो वेक्टर को तो हमने ये मैग्नीट्यूड हो गया एक्स एंड आई जो है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, एंड उसी तरीके से वाई जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड, उसने कितना चला, अगर मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है तो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर सब अलग अलग चीजें हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब उस किसी पार्टिकल का पोजीशन क्या है उसको दिखाने के लिए अपन यूज करते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ठीक है ये पोजीशन कोई वेक्टर है, तो वाई एक्सिस की तरफ इसने मान लिया जाए कि ए वाई चला एंड एक्स एक्सिस की तरफ इसने जो है यहाँ तक आते आते इसका डिस्टेंस क्या है, ए एक्स है, एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है, ए वाई है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ए एक्स। अब हमने मैग्नीट्यूड तो लिख दिया वेक्टर ए का, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। अब हमें जो है इसका, जब हम इसको करेंगे अपन, अब जैसे ये वाला है, जैसे ये इसके पैरेलल होगा, ये भी जो है ए एक्स हो जाएगा एंड ये भी जो है क्या हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब अपन इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये कोई आपका पॉइंट है, कोई भी पार्टिकल है जो कि एक्स की तरफ एक्स चला, वाई की तरफ ए वाई चला, देन ये जो है यहाँ पे आकर के पहुंच गया, तो ये अपना वेक्टर होता है। हमने इस पे बात किया है, ये जो है क्या होगा, वेक्टर, एंड ये जो है पोजीशन वेक्टर, इसी को बोलते हैं
ठीक है, एंड इसी को अपन लिखते हैं वेक्टर ए। तो ये अपना क्या है, वेक्टर ए। एंड यहाँ पे जो एंगल मान लीजिए थीटा है, दिस इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड दिस वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो यही जो है डायरेक्शन शो करता है, एंगल जो है डायरेक्शन शो करता है वेक्टर ए का, किस डायरेक्शन में है, कितना एंगल पे है, कैसे ओरिएंटेड है, उसका एंगल चेंज करेगा तो स्लोप वगैरह चेंज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपन वेक्टर को जो है कोऑर्डिनेट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है। दिस इज एक्स, एक्स एंड दिस इज ए वाई, एंड ये अपना वेक्टर था कुछ इस तरीके से, वेक्टर है। तो इस वेक्टर ए को हमने क्या लिखा है 2D में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो यही तो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये अपना जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इस तरीके से हम वेक्टर को जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक आध पेज लेना पड़ेगा हमें, और हमें रोज ये प्रॉब्लम आता है, पेज कम जाता है। ओके, सो अभी क्या करेंगे अपन इसको, अब ये जैसे कि हमने ये वेक्टर लिखा था y कंपोनेंट की तरफ, x कंपोनेंट, मान लीजिए कि ये x था एंड ये ए वाई था, और ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर था, या छोटा बन गया कोई बात नहीं, एंड ये वेक्टर a था, एंड इसको हमने लिखना था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है अपन कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो ये क्या दे देगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्चुअली क्या देगा, ये देगा आपको, ये यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस है कितना हुआ, और वो कैसे देगा, पाइथागोरस थ्योरम से। ये पूरा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है ax है, एंड यहां से यहां तक ay है। तो अब देखो ये ax एंड ये सॉरी ये ay, क्योंकि ये जो है ay है, तो ये भी क्या होगा, ay होगा, एंड ये ax तो है ही, तो इसको फाइंड करना है अपने को, ये 90 डिग्री है, तो इसको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर एंड प्लस ए वाई स्क्वायर, सिंपल सा। ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, लेकिन अपन डायरेक्ट याद रखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, अगर कुछ इस तरीके से वेक्टर दिया हो तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अगर जेड कंपोनेंट भी हो तो, ठीक है। तो ये तो था हमारा ए अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहा है, लेट सपोज आप जो है इस पॉइंट पे हैं इस तरीके से, ठीक है, एंड ये आपका कुछ इस तरीके से है, और आपने बोला कि हमें इस पॉइंट पे जाना है, इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है। तो ये तो अपन ने पहले क्या किया, पहले यहां से यहां पे गए, यहां से यहां पे गए, ऑरिजिन से लेकर के यहां पे गए। अपन पहले अब बोल रहे हैं कि यहां से ऑरिजिन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे क्या किया, एक्चुअली हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेंगे अपन, जो ये वाला वेक्टर है उसका भी तो डायरेक्शन चेंज होगा। अब डायरेक्शन कैसे चेंज होगा, निगेटिव पॉजिटिव से, सिंपल सा। तो हम पहले इधर से इधर जा रहे थे, इधर से इधर जा रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे चल सकते हैं, यहाँ से ऐसे आएंगे एंड फिर इधर आएंगे, तो नीचे आएंगे तो ये घट रहा है, तो अपन माइनस ए वाई लिख सकते हैं, लेकिन मतलब ये अगर मैग्नीट्यूड लेना है तो ये अपन पॉजिटिव लेते हैं हमेशा, लेकिन डायरेक्शन की तरफ दिखाते हैं, तो इसलिए इस वेक्टर को जो है अपन सिंपल से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर, अब जो है वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए एक्स आई कैप प्लस माइनस ए वाई जे कैप, ठीक है। तो डायरेक्शन जैसे ही चेंज हुआ तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज हुआ। तो ये देखो, अब ये तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड ये भी एक मैग्नीट्यूड है, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव किस वजह से आया, इस जे की वजह से आ रहा है निगेटिव, और यहाँ पे ये निगेटिव जो है आई की वजह से, क्योंकि जे जो है नीचे जा रहा है निगेटिव, और फिर आई जो है निगेटिव में जा रहा है, आई जो है इधर जा रहा है निगेटिव में। अभी तो ये निगेटिव में है नहीं, लेकिन डायरेक्शन इसका इस साइड है। आप अगर किसी चीज को ऐसे लो, ठीक है, कि मैं इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव होगा, इधर जाऊंगा तो नेगेटिव होगा,
इधर जाऊंगा तो पॉजिटिव एंड इधर जाऊंगा तो नेगेटिव। तो उसी तरीके से जैसे पहले इधर जा रहे थे तो यहाँ पे पॉजिटिव था, लेकिन अब क्या है, इधर जा रहे हैं अपन, ठीक है तो पॉजिटिव में ही अपन, लेकिन जा किधर रहे, इधर, डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या निगेटिव आ गया। तो इसी तरीके से पहले तो अपन ऊपर जा रहे थे तो यहाँ पे पॉजिटिव था, ठीक है, लेकिन अभी क्या हमने बोला कि चलो नीचे चलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, निगेटिव आ, तो इसलिए यहाँ पे जो है निगेटिव आ गया। सिंपल से ये समझ में आना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्शन शो करता है। तो ये वेक्टर तो अपना जो था ए वेक्टर था, तो उसका डायरेक्शन जो है अगर इस साइड था, यहाँ से लेकर के यहाँ था, तो ये प्लस आ रहा था, एंड जब अपन निगेटिव लेते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एंड उसका जो है वेक्टर इस तरीके से आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। अब ये मैग्नीट्यूड कैसे सेम होगा भैया, अब देखो मैग्नीट्यूड अपन लिखते कैसे, दिस इज ऐसे लिखते हैं ना मैग्नीट्यूड, ये जब बाहर आएगा, बाहर के अंदर करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सिंपल सा ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आएगा क्योंकि डिस्टेंस जो है, लेंथ दोनों का कितना है, सेम ही तो होगा। अगर सेम पॉइंट से चल के पहले वहां पे गया था, फिर वहीं से घूम के इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो डिस्टेंस तो उसने सेम ही चला, तो इसलिए मैग्नीट्यूड उसका सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और इसको माइनस को ऐसे लिखोगे तो सिंपल सा हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये हो गया। मतलब ये क्या है, सिंपल सा माइनस ए है, माइनस वेक्टर है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है इधर हो गया, ये माइनस हो गया, और इधर हो गया ये प्लस है, ऊपर जाना था तो ये प्लस था। हमने काफी ज्यादा कचरा कर दिया इसको, कोई बात नहीं है। तो आज हमने ये देखा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, हमने इसको पहले भी शायद पढ़ा था, लेकिन हमें अभी जो है कंपोनेंट कैसे करते हैं अपन वेक्टर का उसके बारे में देखना, तो इसलिए अपन ने इसको रिपीट किया है। एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम नहीं कर पाए, काफी ज्यादा मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अपन जो है इसको अभी यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हो 17-18 मिनट का वीडियो हो गया। एंड ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग आगे और बात करेंगे, एंड अपन स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से, ठीक है, कि किस तरीके से अपन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फाइंड करते हैं। एंड देन फिर उसके बाद कुछ एक और पॉइंट है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन करेंगे, फिर वेक्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी अगले 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए मान लीजिए, मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे 17 मिनट का वीडियो चल रहा है, मतलब आधे घंटे का 5 लेक्चर लेंगे तो आई थिंक खत्म हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कम कर रहे हैं ना कंटेंट, इसलिए थोड़ा सा मतलब नंबर्स ऑफ वीडियोस ज्यादा हो रहे हैं। आप जो है कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, कोई बात नहीं है, मैसेज वैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो, ठीक है। एंड ये वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके लिए, इसको आप लोग आई थिंक बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है यार हमारे चैनल के लिए, इस फैमिली को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपको करना चाहिए, मतलब सब्सक्राइब और शेयर जो है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ जो भी पढ़ रहे हैं क्लास 11, 12 और 9, 10 में, ठीक है, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड सब्सक्राइब तो करना ही, क्योंकि मतलब नोटिफिकेशन होगा जो है जब भी अपन वीडियो अपडेट करते हैं, और हमारा वीडियो जो है रेगुलर आ रहा है, ठीक है, एक दिन करके मतलब वीडियो जो है रेगुलर आ रहा है। अपन इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम मेरे को चाहिए, मैं थोड़ा इस पर काम कर रहा हूँ, तो अपन जो है 1-2 महीने बाद कंटिन्यू लाएंगे वीडियो, मतलब रोज जो है वीडियो आएगा कोचिंग क्लासेस की तरह, जैसे भी आपका चलता है, तो थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन अब भाई अपन जो है एक दिन बीच करके वीडियो डेली अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड प्लीज डू लाइक, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक वाला जो बटन है उसको प्रेस कर दो, ठीक है। फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।